मेरे प्रिय मित्रों, नेतृत्व केवल लोगों को संभालने का नाम नहीं है। नेतृत्व केवल संस्थाएं बनाने का नाम नहीं है। नेतृत्व केवल लाभ कमाने का नाम नहीं है। सच्चा नेतृत्व है मानव जीवन के भीतर चल रहे युद्ध को समझना। क्योंकि हर नेता, चाहे वह व्यापार में हो, राजनीति में हो, परिवार में हो, समाज में हो या आध्यात्मिक जीवन में, उसे एक सत्य स्वीकार करना पड़ता है। नेतृत्व का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं होता। नेतृत्व का सबसे बड़ा शत्रु भीतर होता है। प्राचीन ज्ञान ने उन्हें राक्षस कहा। आधुनिक मनोविज्ञान उन्हें विनाशकारी प्रवृत्तियां कहता है। प्रबंधन विज्ञान उन्हें आंतरिक बाधाएं कहता है। नाम चाहे जो भी हो, ये राक्षस चुपचाप दृष्टि नष्ट करते हैं, संबंध तोड़ते हैं, साहस कम करते हैं, भाग्य बिगाड़ते हैं। आज हम समझेंगे मानव जीवन के नेतृत्व के 10 राक्षस और उनसे सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से कैसे निपटना है। भय का राक्षस। भय पहला राक्षस है। असफलता का भय, अस्वीकार होने का भय, आलोचना का भय, खोने का भय, अनिश्चितता का भय। भय नेतृत्व को रोक देता है। भयभीत नेता निर्णय टालता है, कार्य देर से करता है, सत्य छुपाता है, भीड़ का अनुसरण करता है, अपना प्रभाव खो देता है। सीधा उपाय अपने आप से पूछें, मुझे वास्तव में किस बात का डर है? जब भय को पहचान लिया जाता है तो वह छोटा होने लगता है। अप्रत्यक्ष उपाय अपनी क्षमता बढ़ाइए। जितनी अधिक तैयारी होगी, उतना कम भय होगा। साहसी नेता वह नहीं जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। अहंकार का राक्षस अहंकार कहता है, मुझे सब पता है, मैं हमेशा सही हूं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। अहंकार बुद्धि को नष्ट करता है। अहंकारी नेता सुनना बंद कर देता है, प्रतिक्रिया स्वीकार नहीं करता, दूसरों को छोटा दिखाता है, सीखना बंद कर देता है। सीधा उपाय विनम्रता अपनाइए। अपने आप से पूछिए, मैं अभी क्या सीख सकता हूं? अप्रत्यक्ष उपाय अपने आसपास ईमानदार लोग रखिए। अहंकार अकेलेपन में बढ़ता है, विनम्रता सत्य में बढ़ती है। क्रोध का राक्षस क्रोध कभी कभी शक्ति जैसा लगता है, लेकिन अनियंत्रित क्रोध कमजोरी है। क्रोधित नेता विश्वास तोड़ता है, भय पैदा करता है, टीम को तोड़ता है, गलत निर्णय लेता है। सीधा उपाय प्रतिक्रिया देने से पहले रुकिए। कभी कभी मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। अप्रत्यक्ष उपाय भावनात्मक जागरूकता बढ़ाइए। जो नेता अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है, वही अपनी शक्ति को नियंत्रित करता है। लोभ का राक्षस लोभ हमेशा कहता है और चाहिए, और पैसा और शक्ति और नियंत्रण। लोभ की कोई सीमा नहीं होती। सीधा उपाय अपने जीवन में तय करें, मेरे लिए पर्याप्त क्या है। अप्रत्यक्ष उपाय कृतज्ञता का अभ्यास करें। कृतज्ञता लोभ को कम करती है। ईर्ष्या का राक्षस ईर्ष्या पूछती है, उसे क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं। ईर्ष्यालु नेता दूसरों को नीचे गिराता है, सहयोग को नष्ट करता है, नकारात्मकता फैलाता है। सीधा उपाय दूसरों की सफलता का सम्मान करें। अप्रत्यक्ष उपाय अपने उद्देश्य पर ध्यान दें। तुलना नेतृत्व की ऊर्जा को खा जाती है। आलस्य का राक्षस आलस्य केवल शरीर का नहीं, मन का भी होता है। आलसी नेता जिम्मेदारी टालता है, निर्णय टालता है, विकास रोकता है। सीधा उपाय अनुशासन विकसित करें। अप्रत्यक्ष उपाय दिनचर्या बनाइए। अनुशासन प्रेरणा से अधिक शक्तिशाली होता है। संदेह का राक्षस आत्मसंदेह कहता है, शायद मैं नहीं कर सकता। अत्यधिक संदेह कार्रवाई रोकता है, अवसर छीनता है, आत्मविश्वास घटाता है। सीधा उपाय पूछिए, यह सच्चाई है या डर। अप्रत्यक्ष उपाय अपनी पिछली सफलताओं को याद करें। आत्मविश्वास अनुभव से पैदा होता है। आसक्ति का राक्षस आसक्ति होती है। पद से, प्रतिष्ठा से, पहचान से, पुराने तरीकों से आसक्त नेता बदल नहीं सकता। सीधा उपाय परिवर्तन स्वीकार करें। अप्रत्यक्ष उपाय परिणामों से थोड़ा अलग रहना सीखें। काम पूरी निष्ठा से करें, लेकिन परिणामों के गुलाम मत बने। सबको खुश करने का राक्षस कुछ नेता हर किसी को खुश रखना चाहते हैं। वे ना नहीं कह पाते, सीमाएं तय नहीं कर पाते, मूल्यों से समझौता कर लेते हैं। सीधा उपाय स्पष्ट ना कहना सीखिए। अप्रत्यक्ष उपाय अपनी स्वीकृति को महत्व दीजिए। जो नेता हर समय बाहरी स्वीकृति चाहता है, वह कमजोर हो जाता है। अर्थहीनता का राक्षस कभी कभी नेता के पास सब कुछ होता है, धन, पद, प्रतिष्ठा, फिर भी भीतर खालीपन होता है, क्योंकि उद्देश्य के बिना नेतृत्व खोखला हो जाता है। सीधा उपाय अपने आप से पूछिए, मैं यह क्यों कर रहा हूं। अप्रत्यक्ष उपाय अपने से बड़े उद्देश्य की सेवा करें।
सेवा जीवन को अर्थ देती है। वास्तविक युद्ध नेतृत्व का असली युद्ध बाहर नहीं है, वह भीतर है। यह युद्ध है भय और साहस के बीच, अहंकार और विनम्रता के बीच क्रोध, और शांति के बीच लोभ, और संतोष के बीच खालीपन, और उद्देश्य के बीच। सीधा और अप्रत्यक्ष मार्ग। एक बुद्धिमान नेता दो तरीकों से काम करता है। सीधे समस्या का सामना करता है, अप्रत्यक्ष रूप से अच्छे गुणों का निर्माण करता है। अनुशासन, कृतज्ञता, जागरूकता, विनम्रता, उद्देश्य। कभी कभी अंधकार से लड़ना नहीं पड़ता, सिर्फ प्रकाश लाना पड़ता है। नेतृत्व का अंतिम सत्य, सबसे बड़ा नेता वह नहीं जो लोगों को जीत ले, सबसे बड़ा नेता वह है जो स्वयं को जीत ले, क्योंकि स्वयं पर विजय ही नेतृत्व की विजय है। आज अपने आप से पूछिए, मेरे नेतृत्व को कौन सा राक्षस प्रभावित कर रहा है? भय, अहंकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, संदेह? क्योंकि जिस राक्षस का सामना आप नहीं करते वही आपके जीवन को नियंत्रित करता है, लेकिन जिसे आप समझ लेते हैं वही आपका शिक्षक बन सकता है। और वहीं से सच्चे। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।